हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आज की वीडियो में हम लेवल 1 के अंदर 1 से 5 में जिन विद्यार्थियों ने उर्दू ली है उन्हीं के लिए यह वीडियो बहुत बेनिफिट है और लेवल 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इनमें से सेम सिलेबस है आपका, कुछ थोड़ा बहुत ही सिलेबस अलग है, बाकी सभी सेम है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। जो 1 से 30 तक के जो सवाल होंगे मनोविज्ञान के होंगे और 31 से 60 तक उर्दू के आपके सवालात होंगे। तो आपका जो रीड का पेपर होगा लेवल 1, उसमें 31 से आपके उर्दू के सवाल होंगे और 1 से 30 तक मनोविज्ञान के होंगे। इसका भी हमें ध्यान रखना है। लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही सवालात पूछे जाते हैं, इसे आप खुद अपने स्तर से आंसर देने की कोशिश करें और कमेंट करें कि आपके कितने राइट हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। साथियों, इस सेक्शन में 30 सवालात दिए गए हैं। तमाम सवालों के जवाबात ज़रूरी हैं। साथियों, 30 सवाल होंगे और इनके 30 ही नंबर रेट में होंगे। तो एक नंबर का सवाल भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जेल में कौन सी नसरी सिन्फ नहीं है, यानी कौन सी नसर के अंदर नहीं है? इंशाइया, नाविल, खाक या मसनवी? साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मसनवी। ये नज़म से मुताल्लुक है, नज्म। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। शेर में कितने मिसरे होते हैं? 3, 4, 2 या 5? क्वेश्चन नंबर 32 का क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? शेर में कितने मिसरे होते हैं? 3, 4, 2 या 5? तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तस्बीब किस शेरी सिन्फ का जदू है? तस्बीब किस शेरी सिन्फ का जदू है? गज़ल, कशीदा, मर्शिया या मसनवी? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा साथियों, कशीदा। इसका राइट आंसर कसीदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। उर्दू ज़बान किस मुल्क में पैदा हुई? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। हिंदुस्तान, ईरान, सऊदी अरब या पाकिस्तान? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? उर्दू ज़बान किस मुल्क में पैदा हुई? क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हिंदुस्तान। उर्दू ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मक्ता, मतला, मुसद्दस या कता? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, मतला। गज़ल का पहला शेर मतला कहते हैं। गज़ल का जो पहला शेर होता है उसे मतला कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्ज झेल इक़्तिबास को पढ़कर नीचे लिखे सवालात के जवाब लिखें। क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक के सवालात होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक के सवाल होंगे। इसमें आपको ये पैराग्राफ दे रखा है। इसकी इबारत को समझकर हमें इसका
जवाब देना है। खुदा एक है, वही सबका मालिक है, वह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसी ने सारी दुनिया को पैदा किया, ज़मीन और आसमान, पेड़ पौधे, चाँद, सूरज और खाने पीने की सारी चीज़ें पैदा की। वह बड़ी कुदरत वाला है, वही सबको रोज़ी देता है, वही सबको रोज़ी देने वाला है। इसी ने दिन और रात बनाए, दिन काम करने और रात आराम करने के लिए बनाई। आसमान से बारिश करके ज़मीन को सरबज़र व शादाब बनाया। इसी ज़मीन से तरह तरह के अनाज, फल, सब्जियां और पेड़ पौधे उगाए। तो साथियों, ये इबारत हमें क्या बताती है? क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ये इबारत हमें क्या बताती है? जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है इसमें क्या हमने समझा है? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। बारिश मशीनों से होती है, सबका मालिक खुदा है, सब्जियां फल आदमी पैदा करते हैं, रात काम करने के लिए होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी, सबका मालिक खुदा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। शादाब के क्या मानी हैं? क्वेश्चन नंबर 37, शादाब के क्या मानी हैं? काला, पीला, बंजर, हरा भरा या लाल। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, हरा भरा। शादाब के मानी क्या है? हरा भरा। साथियों, ये मानी है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें इसे जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। सब्जियां का वाहिद क्या है? साथियों, सब्जियां हैं जो अभी जमा हैं। क्या है? जमा हैं। तो इसका वाहिद क्या होगा ये आपको बताना है। सब्जियां का वाहिद क्या है? सब्ज़र, असबाब, सबब या सब्ज़ी। सब्जियों का वाहिद क्या है? सब्जियां जमा है, इसमें वाहिद पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, 38 का डी राइट आंसर हो जाएगा। सब्जी। सब्जी एक वचन है और सब्जियां बहुवचन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। बड़ी का मुतजाद क्या है? मतलब अपोजिट विलोम क्या है? बड़ी का मुतजाद क्या है? छोटी, लंबी, पतली या तिरछी। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, छोटी। बड़ी का मुतजाद क्या हो जाएगा? छोटी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। चांद का मुतरादिफ कौन सा है? चांद का पर्यायवाची क्या है? खुर्शीद, कमर, आफताब या आसमान। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कमर। चांद का मुतरादिफ कौन सा है? कमर। और आपसे सूरज का मुतरादिफ पूछ लिया जाए तो आफताब होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमर। साथियों, जो चांद है इसे महताब भी कहा जाता है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। महताब सूरज का आफताब है और चांद का महताब है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर कमर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तलबा की तहरीरी सलाहियत का अंदाज़ा किस तरह किया जाए? तलबा की जो तहरीरी सलाहियत का अंदाज़ा किस तरह किया जाए? किताब पढ़वा कर,
ज़बानी सवाल करके, इमला देकर, किस्सा सुनाकर। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, इमला देकर। तलबा की जो तहरीरी सलाहियत होती है, जो लिखने का जो तरीका होता है, किस तरह किया जाए, इसका अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं? एक बच्चा जब लिखता है उसमें क्या क्या गलतियां हैं, इसका अंदाज़ा हम किस तरह लगा सकते हैं? किताब पढ़वा कर तो तलफ़ुज़ का किया जा सकता है, उच्चारण का। ज़बानी सवाल कर ये भी तलफ़ुज़ में है। किस्सा सुनाकर ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इमला देकर। इमला देकर हम उसकी तहरीरी जो लिखावट है, जो सलाहियत है, उसका जो अंदाज़ा है वो हम लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का, ऑप्शन नंबर सी, इमला देकर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। शायरी में दिलचस्पी पैदा करने का क्या तरीका होना चाहिए? बेदबाजी, ताश खेलना, तस्वीरें बनवाना, तस्वीरें दिखाना। तो साथियों, शायरी में दिलचस्पी पैदा करने का क्या तरीका होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बेदबाजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेदबाजी करके शायरी में दिलचस्पी पैदा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तलबा में पढ़ने का शौक़ पैदा करने के लिए करना होगा। क्वेश्चन नंबर 43, तलबा में पढ़ने का शौक़ पैदा करने के लिए करना होगा। क्लास में ड्रामा, खेलकूद, तफरीह या हर वक्त पढ़ने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, क्लास में ड्रामा। तलबा में पढ़ने का शौक़ पैदा करने के लिए करना होगा क्लास में ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। तलबा की लियाकत और दिलचस्पी को परखने के लिए ज़रूरी है। तलबा की लियाकत और दिलचस्पी को परखने के लिए ज़रूरी है। तो क्या है ज़रूरी? नया सबक शुरू करने से पहले पिछले सबक से मुताल्लिक मुख्तसर सवालात, कलम दवात की जांच करना, लिबास की सफाई देखना या तस्वीर बनवाना। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तलबा की दिलचस्पी को परखने के लिए ज़रूरी क्या है? जब उस्ताद सबक को शुरू करने से पहले पिछले सबक से मुताल्लिक मुख्तसर सवालात उस्ताद बच्चों से पूछे, तो उसकी दिलचस्पी को परखने का ये है। लियाकत और दिलचस्पी को परखने के लिए ज़रूरी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। दौरान तदरीस यानी पढ़ाते वक्त दर्ज झेल बात पेश नज़र रहे। कौन सी बात है जिसे पेश नज़र रखना चाहिए? तलबा क्लास में किस तरह बैठे हैं, अंदाज़े बयां आम फहम और दिलकश हो, मतलब जो भी वह बोले उसकी जो ज़बान है आम फहम आसान हो, दिलचस्प हो, जो सभी को समझ में आए। उस्ताद के पास छड़ी हो। क्लास में कितने बच्चे हैं? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, अंदाज़े बयां आम फहम और दिलकश हो। दौरान तदरीस दर्ज झेल बात पेश नज़र रहे, तो अंदाज़ा बयां आम फहम और दिलकश हो। इसका मतलब है आम फहम आसान और सरल हो, जो सभी लोगों को समझ में आ जाए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
दर्ज झेल इक़्तिबास को पढ़कर नीचे लिखे 46 से 50 तक सवालात के जवाबात बताएं। हातिम के वक्त में एक बादशाह नौफिल नाम का था। इसको हातिम के साथ दुश्मनी थी। बहुत सी फौज लेकर लड़ाई की खातिर चले आया। हातिम तो खुदा तरस और नेक मर्द था। ये समझा कि अगर मैं भी जंग की तैयारी करूं तो खुदा के बहुत से बंदे मारे जाएंगे और इसका अजाब मेरे नाम लिखा जाएगा। ये सोचकर तन्हा अपनी जान लेकर एक पहाड़ की खो में जा छुपा था। तो साथियों, ये इबारत है, इसको पढ़कर जो सवालात होंगे उसके हमें जवाब देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 के देखते हैं। इस इबारत से क्या सबक मिलता है? जंग में बेगुनाह मारे जाते हैं। आपस में लड़ना चाहिए। दुश्मनी अच्छी चीज़ है। खुदा के बंदों को मारना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 का क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, जंग में बेगुनाह मारे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। बंदे मारे जाएंगे कौन सा फ़ेल है, यानी कौन सी क्रिया है इसके अंदर? फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल, फ़ेल अमर, फ़ेल नाकिस। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, फ़ेल मुस्तकबिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ़ेल मुस्तकबिल। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। नौफाल फौज लेकर चला आया कौन सा फ़ेल है? जो नौफाल है फौज लेकर चला आया कौन सा फ़ेल है, यानी कौन सी क्रिया है? फ़ेल मुत्तेदी, फ़ेल नहीं, फ़ेल मुजारा या फ़ेल हाल। क्वेश्चन नंबर 48 का क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, फ़ेल मुत्तेदी। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, फ़ेल मुत्तेदी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। वह कलमा जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो क्या कहलाता है? इस्म, ज़मीर, फ़ेल या सिफत। साथियों, जो इस्म होती है संज्ञा को कहते हैं, ज़मीर होती है जो सर्वनाम को कहते हैं, और फ़ेल क्रिया को कहते हैं, और जो सिफत है विशेषण को कहते हैं। ये हमें बेसिक चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान रखना है हिंदी के माध्यम से भी। तो वह कलमा जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो क्या कहलाता है? 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, फ़ेल हो जाएगा, यानी क्रिया। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। एक पहाड़ की खोहों में जा छिपा था में कौन सा फ़ेल है, यानी कौन सी क्रिया है? फ़ेल मजहूल, फ़ेल माजी, फ़ेल मारूफ, फ़ेल मुस्तकबिल। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, फ़ेल माजी। माजी यानी गुजरा हुआ, और फ़ेल मुस्तकबिल आने वाला, और फ़ेल हाल जो वर्तमान जिसे हम बोलते हैं। माजी होता है जो बीत चुका, हाल होता है जो वर्तमान, और मुस्तकबिल होता है आने वाला। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। जेल में इस्म की तारीफ़ कौन सी है? वह अल्फाज जो बामानी हों, बामानी मतलब सार्थक हों, और बेमानी निरर्थक। वह लफ्ज़ जिसके कोई मानी ना हो, है ना, जो निरर्थक हो, जैसे महमल, जैसे सड़क के मानी हमें समझ में आते हैं, वड़क के नहीं आते। तो वह लफ्ज़ जिसके कोई मानी ना हो, इसके एग्जाम्पल है महमल, जिसका कोई मानी समझ में नहीं आता हो, और वह अल्फाज जो बामानी हो और जिसके मानी समझ में आते हो।
उसे बामानी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वह लफ्ज़ जो दो जुमलों के जोड़ने का काम करते हैं, जैसे मुरक्कब। वह लफ्ज़ जिससे किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम मालूम हो। तो 51 में ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा, डी। इसमें की तारीफ क्या होगी, वह लफ्ज़ जिससे किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम मालूम हो उसे इस्म कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। आबिद स्कूल आया, वह एक अच्छा लड़का है, इस जुमले में ज़मीर है। तो इसमें ज़मीर बोलते हैं सर्वनाम को बोला जाता है। आबिद स्कूल आया, वह एक अच्छा लड़का है, तो इसमें जो वह है वह क्या हो जाएगा, ज़मीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, वह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आबिद स्कूल आया, तो इसमें जो आबिद है, जो वह है, वह आबिद के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आबिद क्या है, आबिद स्कूल आया। आबिद स्कूल आया, वह एक अच्छा लड़का है, तो आबिद की जगह वह इस्तेमाल हुआ, तो ये क्या है, ज़मीर है, सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह, बी। आरिफ बहादुर लड़का है में सिफत का लफ्ज़ कौन सा है। सिफत यानी विशेषण। तो आरिफ बहादुर लड़का या है, तो आरिफ बहादुर लड़का है, सिफत यानी अंदरूनी कैफियत या हालत को बयान करे, उसे सिफत कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आरिफ होगा, बहादुर होगा, लड़का होगा या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों आपके लिए। 53 में ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बहादुर। क्या हो जाएगा, बहादुर। इसमें बहादुर की सिफत बयान की गई है, इसकी अंदरूनी कैफियत बयान की गई है। सिफत की कितनी किस्में हैं साथियों, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनमें भी इख्तलाफ रहता है किस्मों के अंदर भी। किसी ने कितनी बताई है, किसी ने कितनी बताई है, इस पे हमें फोकस नहीं देना है। जो आरबीएसई की गाइडलाइंस है, आरबीएसई उसी के अनुसार हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सिफत की कितनी किस्में हैं, 4, 2, 5 या 3। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी, 5। सिफत की कितनी किस्में हैं, विशेषण की कितनी किस्में हैं, 5। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। बाग बाग होना का मतलब क्या है। बाग बाग होना का मतलब क्या है, बाग में जाना, बहुत खुश होना, भाग जाना या छुप जाना। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, बहुत खुश होना। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। उर्दू ज़बान का रस्मुल ख़त क्या है, यानी उर्दू ज़बान किस लिपि की है। फ़ारसी, देवनागरी, रोमन या लातीनी। साथियों जो देवनागरी है वह हिंदी की लिपि है, हिंदी है जो देवनागरी लिपि से बनी है, और उर्दू है जो फ़ारसी से बनी है। तो उर्दू ज़बान का रस्मुल ख़त क्या है, लिपि क्या है, फ़ारसी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ़ारसी। 56 में ए राइट आंसर हो जाएगा, फ़ारसी। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं साथियों। 57, उर्दू ज़बान किस तरफ से लिखी जाती है। जो उर्दू ज़बान है, उर्दू भाषा है, किस तरफ से लिखी जाती है। बहुत ही आसान सवाल है, बाएं से, ऊपर से, दाएं से या नीचे से। 57 में सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, दाएं से। उर्दू ज़बान है जो दाएं से लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। तलफ़ुज़ किस तरह ठीक किया जाए। तलफ़ुज़ यानी उच्चारण किस तरह ठीक किया जाए, लिखकर, पढ़कर, सुनकर या बोलकर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। 58 में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सुनकर।
सुनकर हम अपना जो तलफ़ुज़ है उसको ठीक कर सकते हैं। बोलकर साथियों नहीं कर सकते, जब तक हम उसको सुनेंगे नहीं तो कैसे बोल पाएंगे। तो उसका हम सुनेंगे, उसका उच्चारण किस तरह हो रहा है, किस तरह तलफ़ुज़ हो रहा है, वह सुनकर फिर हम कर सकते हैं। तो तलफ़ुज़ किस तरह ठीक किया जाए सुनकर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सुनकर। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। बच्चों का निसाब तरतीब देते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों का जो निसाब है, ये सिलेबस है, तरतीब यानी क्रम देते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों की नफ्सियाती और दिलचस्पी, माशियात, सियासियात या समाजियात। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 59 के अंदर 59 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की नफ्सियात और दिलचस्पी को ध्यान में रखकर बच्चों का निसाब तरतीब देते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो बच्चों की नफ्सियात और दिलचस्पी को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। बच्चों को किस तरह ज़बान सीखने के लिए रुग़बत दिलाई जाए। डांटकर, मारकर, दिलचस्प कहानियाँ सुनाकर या किताब हाथ में देकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी, दिलचस्प कहानियाँ सुनाकर। बच्चों को किस तरह ज़बान सीखने के लिए रुग़बत दिलाई जाए। तो दिलचस्प कहानियाँ सुनाकर। साथियों, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। 1 से 31 से 60 तक क्वेश्चन थे। अगली वीडियो में हम लेवल 1 के अंदर जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज उर्दू ली है उसका पेपर होगा। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।